जानकी लघु भगनी सकल सौंदर्य शिरोमणि जानिके सोतन दीनी ब्याहि लखनी सकल विधि सनिमानिके जेहि नामो श्रुति कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सवे गुणी आगेरी सोदैरिपो सोदनी भूपति रूप शीले उजागरी। सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान देकर लक्ष्मण जी के साथ रिहा कर दिया, और जिनका नाम सुकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान है, रूप तथा शील में उजागर हैं, उनका राजा ने शत्रुघ्न के साथ विवाह कर दिया। अनुरूप बरे दुल्हनी परस परे लखे सकुच हरसी सब मोह देते सौंदर्य तसराही सुमन सूर्य गण बरसी सुंदरी सौंदर्य बरने से सब एक मंडप राजी जनु जीवे और चारों अवस्था विभुन सहित विराजी। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में खुश हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवों के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुर्य अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि किरियन सहित बलचारी। सब पुत्रों को बहुओं के साथ देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्रद्धा क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर बिहाए तहि करनी कहीं न जाए कछु दाइज गोरी राह कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमारों के विवाह हुए। दहेज की अधिकता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन वे
त्रिपटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तोरगे दासी अरुदासी देनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कम्बल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी बहुत कीमत के नहीं थे अर्थात बहुत अधिक कीमती थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीकी गाय दहेज में थी। वस्तु अनेक करे के मिले खा कही न जाए जाने तिन देखा। लोक पाले अवे लोक सिहाने लीने अवधपति सबो सुख महाने। इस प्रकार अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचे कहने ही जो जेहि भावा उबिरा सो जनवासे ही आवा। तभी करे जोरे जन को मेरे दो वाणी बोले सब बारात सनिमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे ने चलाया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रेमोदि महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब मन कहते कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तो से जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव के ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करे जोरी जन कुबहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर निशानी सने शील सुहाए सो।
संबंधी राजन राम रे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज समाज समेत सेवक जानी वे बिनु गति लाए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से इसने शील और सुंदर प्रेम से मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। दारी का परिचारी का करे पाल वे करुणा नहीं अपराधो छवि वो बोले पठे बहुए डियो कई पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण किए। इन लड़कियों को टहनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनके परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदारिका गण सुमन बरसै राव जनवासे ही चले दोदोम्बे जय दोनि वेद दोनि नवे नगर को तो हल भले तब सके मंगल गान करत मुनि से आए सुपाई के दुल्हे दुल्हन सहित सुंदरी चली को वर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले लंगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चेतावसी सकुचति मनु सकुचे न हरति मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरो शोभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक सुत
जावक ज्योति पदे कमल सुहाए, मुनि मनि मधुप रहते जीने छाए। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवियों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीते पुनीत मनोहर धोती, आरती बाल रवि दामिनी ज्योति। कल की निकटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी फेल कर रही हैं। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीते जनेऊ छवि दे, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत व्यासाज सब साजे, उर आयत उर्वो सनिराजे। पीला जनेऊ महान शोभा देता है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा देती हैं। विवाह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीहर ऊपर नाका सोती, दो आचरने ही लगे मनु मोती। नैन कमल कल कुंडल गाना, बदनु सकल सौंदर्य निराना। पीला दुपट्टा काखा सोती यानी के जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर कोटि मनोहर नासा, बाल तिल को रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माते, मंगल में मुकुता मणि गाथे। सुंदर बोहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभा दे रहा है। गाथे महामणि मोरे, मंजुल अंग सब चित चोरे। पूरे नारी सुर सौंदर्य बरही, बिलो के सब तिन तोरही। मणि बसन भोजन बारी, आरती करई मंगल गावही। सोर सुमन बरसरे, सुत मागर बंदे।
सुजो सोनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोवरही आने कुंवर कुंवारे सुहासिनी है सुख पाई के। अति प्रीति लोक के रीति लागे करने मंगल गाई के। लह कोरी गोरी सिखाओ राम ही सिए सनि सारद कहे। रनिवासु हास विलास रस बस जन को बलो सब ले। स्वागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कुल देवताओं के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि बहु देखे अति मोरती स्वरूप निदान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनि वीर बस जान की। कौतुक विनोद तेरे मधु प्रेम ने जाई कही जाने ही अली। बरे कुंवारी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथों की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई ही दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के वजह से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को विवाह चली। ते ही समय सुने आशीष जह तह नगरी नवे आनंदो महा। जीव चिरो जोरी चारो चार्यो मोदिते मन सवै कहा। जोगिंदर सिद्ध मुनि सिदेव बिलोके पीरे बुधो दुम्बिहनी। चले हर से
सोने निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बदोटी न कुंवर सब तब आए पितु पास। सोवा मंगल मोद बरी उमगे जनु जनवास। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनी देवे नारे बहु वही भाती। पठै जनक बोलाई बाराती। पारते पावेड़े वसनी अनुपा। सूतन समेत गवनी कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे। जाता जोगो पीड़न बैठारे। दोए जनक अवधपति चरना सिलुसने जाई नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और इसमें वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए। जय हरि हृदय कमल महु गोए। तीन भाई राम सम जानी। धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमलों में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के समान ही जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही निरप दीने। बोले सोपिकारी सब लीने। सादर लगे परने पनिवारे। कनक कीले मणि पानी संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें रखी गईं जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी।